कुरान को समझने को लेके एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एज ए लेमैन मैं कैसे कुरान को समझूं। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि आप अलग अलग ट्रांसलेटर्स के ट्रांसलेशन को आप पढ़िए, 4, 5, 6, 7 अलग अलग ट्रांसलेशन को आप देखिए, और उसके बाद उन सारे ट्रांसलेशन को देखने के बाद आप ईमानदारी से एक फहम, एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, क्योंकि यहाँ से ये बात मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, यानी नेक्स्ट टाइम भी फिर आप ऐसे ही कीजिए कि आप 7, 8, 6 अलग अलग ट्रांसलेशंस को देखने के बाद, वहाँ गौर फिक्र करने के बाद ईमानदारी से देखिए। एक की पॉइंट है कुरान को समझने को लेके ईमानदारी मेंटेन होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब यह है कि भाई मैं सिर्फ इसलिए कोई बात नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे मकतब फ़िक्र के स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। ईमानदारी की बात का मतलब यह है कि मैं सिर्फ इसलिए ये बात नहीं समझूंगा क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। ईमानदारी का मतलब यह है कि जो लगे कि अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ मैंने गौर किया तो यही बात निकल के आ रही है। अच्छा, अब इन द ड्यू प्रोसेस क्या होगा कि कभी आपको कोई पॉइंट आउट करे कि देखो तुम जो ये बातें समझ रहे हो कुरान के इस आयत के ताल्लुक से, ये सही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन, तो वहां पर आपको फिर रिव्यू करना होगा, गौर करना होगा अपनी बात को। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो यही मानता चला आ रहा हूँ, मैं तो यही मानती चली आ रही हूँ, मैं कैसे चेंज करूंगी अपने व्यू को। नहीं, ये फिर इस्लामिक अप्रोच नहीं है। जो उसने पॉइंट आउट किया है आप उसके प्रूफ्स को भी ईमानदारी से देखिए, और अगर आपको ऑनेस्टली फील हो कि इसकी बात में ज्यादा वजन है, ज्यादा मोतबर है, ज्यादा सही कन्वे बात हो रही है, तो आप उसकी बात को फिर आप ले लीजिए। यही है ईमानदारी के साथ कुरान को समझने का एक तरीका, दिस इज वन ऑफ द वेज।